नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1007 आज बात करता हूँ। किरदार हल्का है, विशेषण भारी है, यानी हल्के किरदार भारी विशेषण। हम अक्सर देखते हैं कई बार सभाओं में, मंचों में और या विचार गोष्ठी, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, किसी भी प्रकार के रामलीला सभी जगह हम देखते हैं। तो जो मंच का संचालन होता है या मंच का एक वक्ता होता है, वो कुछ लोगों को बुलाते हैं तो उनके लिए वो विशेषण उस तरह से लगाते हैं जो बहुत ही भारी होते हैं, जबकि वो किरदार उतना भारी नहीं होता। तो उसको मैं इस हिसाब से कहता हूँ कि एक गुणविहीन का गुणगान करना। तो सोशल मीडिया और मंचों पर कुछ ऐसे ही लोग हैं, चिकनी चुपड़ी रंग पुताई करते हैं। चिकनी चुपड़ी कह करके रंग पुताई करते हैं, भरपूर विशेषण लगाते हैं। लोग देखते हैं, सुनते हैं, विशेषण विशेषज्ञ को धुतकारते हैं, परंतु धीरे धीरे मसमसाते हुए जोर से कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या कहेंगे। वो भी कह लेता है, कम से कम आप धतूरे को तो सोना मत बताओ, कहत धतूरे सौ कन्न को गहनों गढ़ियों न जाए। जरूरत से ज़्यादा विशेषज्ञ चापलूसी कहा जाता है। उतना ही विशेषण लगाओ जो खप सके, जो पच सके और जो लोगों को स्वीकार्य भी हो। अब कुछ उदाहरण देखिए, आपकी बातें समझ में आ जाएगी। मंच पर गायक को बुलाते हैं और अभी उसने पहली बार वो गा रहा है, एक आध गीत गाया होगा। कहा जा रहा है, सुर सम्राट, सुर सम्रांगी, स्वर कोकिला। इतने बड़े विशेषण लगाए जाते हैं। संगीत का आता पता नहीं है एक व्यक्ति को, कहा जाता है संगीतज्ञ, संगीत सम्राट। सही वो नहीं जानते हैं। कविता के बारे में, कविता का कहरा नहीं मालूम है उसको, लेकिन कहा जा रहा है क्या, जन कवि, उत्कृष्ट कवि, कवि शिरोमणि, कवि भूषण, ये शब्द उनके लिए लगाए जाते हैं। आगे है, अभी लेखन में पुस्तक भी नहीं का रूप नहीं लिया, लेखन ने कोई खास लिखा नहीं कुछ भी, लेकिन कहा जा रहा है आपके सामने आ रहे हैं विख्यात लेखक, मूर्धन्य लेखक, प्रसिद्ध साहित्यकार, कलम के धनी। आगे, भाषा की वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता, कहा जाता है सुविख्यात भाषाविद। रंगमंच में पहला कदम रखा है बंदे ने, कहा जा रहा है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी। ऐसे छोटे किरदार के लिए बड़े विशेषण। अब मंच संचालन करने का एक व्यक्ति होता है, मंच संचालन करता है, उसको उतना सलीका नहीं, शऊर नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ट्रेजर नहीं, लेकिन कहा जाता है कुशल एवं श्रेष्ठ मंच संचालक। और कला में ले लीजिए, अदाकारी से अनभिज्ञ है, कला से अनभिज्ञ है, लेकिन कहा जाता है सुप्रसिद्ध अदाकार, उत्कृष्ट कलाकार। समाज से कोई ताल्लुक नहीं है व्यक्ति का, कहा जाता है जाने माने समाज सुधारक, समाज सेवी। अब भाषण में भी माफियागिरी करता है एक बंदा, इधर उधर से टुकड़े टाकड़े जोड़ जाड़ के लाया और उसको कहता है विद्वान वक्ता, वो भाषण वाला। एक पेड़ नहीं रोपा इस पर्यावरण को बचाने के लिए, तो कहा जाता है पर्यावरण प्रेमी या पर्यावरणविद। यश की कोई कार्य नहीं किया, फिर भी यशस्वी कह के बुलाया जाता है। संघर्ष का 100 पहला अक्षर 100 नहीं मालूम है, लेकिन कहते हैं हम बहुत संघर्षशील हैं, कर्मठ हैं। कोई श्रम साधना नहीं, फिर भी कहते हैं जुझारू। और एक का भी समर्थन नहीं है, फिर भी कहते हैं सर्वमान्य व्यक्ति। कोई सर्वमान्य नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही इस जन जागृति के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी का कोई भी जब आता है आगे, तो एक दिन एक पहला ही होता है, वो पहले से शुरू करता है। पहला पायदान, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे व्यक्ति मेहनत करता है, तपस्या करता है, वर्षों लग जाते हैं, फिर शिखर पर वो चढ़ता है, तब तो कुछ बात समझ में भी आती है। अभी पहले ही दिन अगर उसको इस प्रकार के भरपूर बड़े बड़े ज़बरदस्त विशेषणों से लाद देंगे, तो फिर लोग उसको कैसे पचाएंगे। उचित विशेषण लगाएंगे तो आपकी भी किरकिरी नहीं होगी, विशेषण लगाने वाले की भी किरकिरी नहीं होगी, फिर लोग उस पर कोई नहीं मचमचाएंगे, फिर उसको कोई नहीं कहेंगे इसने बेहुदे बोल बोले।
विशेषण सोच समझ कर लगाएं, खपने लायक लगाएं और अतिशयोक्ति न करें। और पीतल को सोना अगर आप बताने लग जाएंगे तो फिर कोई मानेगा क्या? थोड़ा सा चमक रहा है लेकिन वो सोना कभी नहीं हो सकता। और सही अतिशयोक्ति न हो और सही विशेषण लगाएं ताकि सुनने वाले को शिष्ट, सहज और सत्य लगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि बहुत बदनाम हुए हम खरी खरी सुनाने में। कह दो कुछ भी बेझिझक, कुछ भी नहीं रखा है मसमसाने में, बेझिझक कह दीजिए, लेकिन मैं खरी खरी सुनाता रहता हूँ। सत्य तो कहना ही पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।